हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। एक छोटा सा प्रश्न आप सभी का आमतौर पर होता है, लेकिन प्रश्न छोटा है और उसका जो कन्फ्यूजन बहुत बड़ा है। आमतौर पर हम पूछते हैं कि सर जो कोरोना का मरीज़ है, जिसको ये इन्फेक्शन हुआ है, ये मरीज़ अपने घर वालों से कब मिल सकता है? क्या इसका जो आइसोलेशन पीरियड है, क्वारंटाइन जो टाइम है, वो बढ़ाया जा सकता है या फिर वो पेशेंट अपने घर वालों से कब मिलेगा, अपने फैमिली के साथ कब घुल मिल सकता है? तो इस प्रश्न का आंसर इस वीडियो में हम समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्या दोनों तरह के मरीज अपनी फैमिली से एक ही टाइम पर, यानी कि अपना आइसोलेशन या क्वारंटाइन जो टाइम पीरियड होता है वो ख़त्म होने के बाद तुरंत बाद मिल सकते हैं? तो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट और सिम्प्टोमेटिक पेशेंट, दोनों पेशेंट्स में पहले अंतर समझ लेते हैं। सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स जो होते हैं उनको इन्फेक्शन हुआ है, उनका टेस्ट पॉजिटिव है और उन मरीजों को सिम्टम्स देखने को आ रहे हैं, उनके सिम्टम्स की सीवियरिटी प्रेजेंट है, जैसे कि बुखार है, कफ है, गले में खराश है, या उनका ऑक्सीजन लेवल सैचुरेशन कम है, पल्स रेट गड़बड़ है, ब्लड प्रेशर लो है, इस तरह के सिम्टम्स हैं, या फिर वीकनेस है, तो ये सिम्प्टोमेटिक मरीज होते हैं। और एसिम्प्टोमेटिक कौन से होते हैं? जिनको सिम्टम्स थोड़े बहुत दिन के लिए आए या फिर प्रेजेंट ही नहीं हुए, या फिर प्रेजेंट उसको आए नहीं मरीज को वो सिम्टम्स। तो ऐसी सिचुएशन में एसिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट होते हैं वो 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड या आइसोलेशन का जो टाइम होता है, 14 दिन का जो पीरियड है, उसके बाद वो अपनी फैमिली से मिल सकते हैं। इसके अलावा जिन मरीज़ों को एसिम्प्टोमेटिक जो मरीज़ थे वो 14 दिन जिनका टाइम कंप्लीट हो चुका है, वो मरीज़ कम से कम 20-21 दिन के लिए अपनी फैमिली से या फिर जो आसपास के हमारे दोस्त हैं, फ्रेंड सर्कल में जो लोग हैं, मिलने वाले हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का कम से कम फॉलो अप ज़रूर करें। सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है उसे ज़रूर फॉलो करें। इसके बाद हम समझ लेते हैं सिम्प्टोमेटिक। तो सिम्प्टोमेटिक में क्या था कि उस मरीज को सिम्टम्स प्रेजेंट हैं, तो ऐसे मरीज का जो क्वारंटाइन पीरियड होता है, जो आइसोलेशन पीरियड होता है, वो 17 से 21 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि उस मरीज के अंदर सिम्टम्स प्रोड्यूस हैं 14 दिन के बाद भी, और कई केसेस में ये आपका 28 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए बहुत ही कठिन समय है ये, जब हम किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते हैं, या कोई ऐसा पेशेंट जिसको ये कोरोना का इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सुरक्षा अपने हाथों में है, सोशल डिस्टेंसिंग है, या फिर इम्यूनिटी को बूस्ट करें, योगा मेडिटेशन करें, जिससे आपके सिम्टम्स या फिर जो बीमारी है आपके शरीर में कम से कम डैमेज करके जाए। तो कई मरीज ऐसे होते हैं जिनका टाइम पीरियड जो होता है वो एक्सटेंड करना पड़ता है, जैसे 17 से 21 दिन के लिए, और कई मरीज ऐसे होते हैं जिनका टाइम पीरियड 28 दिन के लिए और एक्सटेंड करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई, एसिम्प्टोमेटिक मरीज़ और सिम्प्टोमेटिक मरीज़। अब यहाँ पर एक चीज़ और कन्फ्यूजन सभी लोगों को होता है कि सर 14 दिन के बाद भी उस मरीज को सिम्टम्स प्रेजेंट हैं, यानी कि सिम्टम्स उसको आ रहे हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखें, कई बार हमारे बॉडी के जो टेस्ट होते हैं वो पॉजिटिव भी आ जाते हैं। तो ये जो इंक्यूबेशन इन वायरसेस का होता है, या चाहे बैक्टीरिया हो, फंगल इन्फेक्शन हो, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो, तो जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, तो जो स्पेशली अगर हम कोरोना की बात करें तो ये 9 दिन या 10 दिन से लेकर के 14 दिन तक है। तो ये 9 से 14 दिन के बाद में क्या होता है, इनकी जो क्वालिटी होती है या जो बीमारी फैलाने की जो इनके अंदर पावर होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो ये ना तो किसी दूसरे को इन्फेक्टेड कर सकते हैं और ना ही शरीर में कोई ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। तो कई बार कई मरीजों का टेस्ट पॉजिटिव भी आ जाता है। तो ये क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो डैमेज हुआ है और जो सिम्टम्स हमको देखने को मिल रहे हैं, तो डैमेज होने की वजह से है। जैसे कि ये 10-12 दिन हमारे शरीर
में अगर रहता है तो हमारे फेफड़ों को डैमेज करेगा, हमारे हार्ट को भी डैमेज कर सकता है, हमारे ब्रेन को भी डैमेज कर सकता है, किडनी को डैमेज कर सकता है। तो जहाँ जहाँ भी ये डैमेज करेगा, जहाँ जहाँ भी ये जाएगा, वहाँ पर कुछ ना कुछ डैमेज करके आएगा। तो उसके सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। जैसे लिवर में अगर कोई खराबी होती है तो लिवर का सिम्टम्स देखने को मिलेगा, फेफड़ों में कुछ खराबी करेगा तो फेफड़ों का सिम्टम्स देखने को मिलेगा, सांस लेने में कमजोरी, सांस जल्दी जल्दी लेना, या फिर सांस लेने में तकलीफ होना, ऑक्सीजन का लेवल कम जाना, SpO2 जिसे हम कहते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो जो वायरस था या जो ऑर्गेनिज्म था ये हमारी बॉडी के अंदर डैमेज करके गया है। तो ये इसलिए हमें सिम्टम्स बाद में भी देखने को मिल सकते हैं, और ये सिम्टम्स करीबन आपको एक आध महीने तक रह सकते हैं। तो ये सारे कन्फ्यूजन्स मुझे उम्मीद है कि आप सभी के क्लियर हो गए होंगे, सारे डाउट्स आप सभी के क्लियर हो गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखेंगे। मैं फिर मिलता हूँ इसी तरह किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्यार देते रहें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।